जय हिंद। रीजनिंग की आज की क्लास में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को समझेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी अल्फाबेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें उनके क्रम के आधार पर पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ ए का क्रम होता है 1, बी का क्रम होता है 2, इसी तरह से इनके क्रम दिए होते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ए का विपरीत अंक कौन सा होगा, बी का विपरीत अंक कौन सा होगा, सी का विपरीत अंक कौन सा होगा। यहाँ हमने जो इन्हें लिखा हुआ है 1 से लेके 13 तक लिखा हुआ है, फिर 14 से लेके 26 तक लिखा हुआ है। ये जो इनके नीचे आ रहे हैं वो इनके ठीक सभी के अपोजिट हैं। अपोजिट को किस तरह से याद रख सकते हैं? अगर हमें ए का अपोजिट ज्ञात करना है तो ए का अपोजिट ज्ञात करने के लिए ए और ए के अपोजिट का योगफल, ए और ए के अपोजिट का योगफल 27 होना चाहिए। ए का हमें क्रम पता है 1 है, तो बाकी हम एक में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, तो जवाब आता है कि हमें 26 जोड़ना चाहिए। और 26 नंबर पे कौन सा आता है अक्षर? 26 नंबर पे आता है जेड। तो ए का विपरीत हो जाता है जेड। इसी तरह से हमें बी का विपरीत ज्ञात करना हो, बी का क्रम कितना है 2 है, तो 2 को हम 27 में से घटा देंगे, 27 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25। तो 25 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? 25 नंबर पे बाई आता है, तो बी का विपरीत हो जाएगा बाई। इसी तरह से अगर हमें जी का ज्ञात करना हो, जी का विपरीत क्या होगा? जी का हमें क्रम पता है, जी का क्रम 7 है। अब हम 7 में कितना जोड़ें कि हमें 27 मिल जाए? क्या जोड़ा जाए कि 27 मिल जाए? या फिर 27 में से हम 7 को घटा दें, जो भी आएगा वही उसका क्रम हो जाएगा विपरीत वाला। तो 27 में से जब हम 7 घटाए तो कितना है? 20 आया। 20 में अक्षर पे कौन सा आता है? टी आता है, तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे आते हुए इन सभी को याद कर लेंगे। अब इनका क्रम याद करने के लिए एक थोड़ा सा सरल तरीका होता है, इजोटी हम याद कर लेते हैं। ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी 20 पे आता है और बाई 25 पे आता है। इस तरह से हम याद रखेंगे ना। आगे हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब इनका क्रम और याद करते हुए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, के आई टी 20 और पी आर जी 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। ई एन टी 16 और वी एम जी 40 के बीच में वही संबंध है। जो नियम यहाँ लग रहा है इन दोनों के बीच में, वही नियम इन दोनों के बीच में लग रहा है। समान तर्क के आधार पर एम एफ जी 18 का निम्न में से किससे संबंध होगा? तो सबसे पहले देखते हैं के आई टी 20, इसके बाद पी आर जी 50। अगर कोई संबंध है तो उन्हें एक दूसरे के नीचे लिखना है हमें। हम देखते हैं के के आता है 11वें नंबर पे और पी आता है 16वें नंबर पे। अगर हम 11 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, यहाँ आई है, आई आता है 9 नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे, तो यहाँ हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ देखें, टी आता है 20 पे और जी आता है 7 पे, तो यहाँ तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो जो हम जोड़ के निकालना चाह रहे हैं, जोड़ वाला नियम नहीं लग रहा है, यहाँ नियम लगेगा विपरीत वाला। तो विपरीत वाला नियम लगा लेते हैं। के का विपरीत कितना होगा? के का विपरीत है केपी होता है। केपी, एक केपी करके याद कर लो, किसी न किसी का नाम होगा केपी। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और एक होता है गॉट, गॉट जी और टी, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो विपरीत अक्षर हम यहाँ से याद कर लेते हैं। 3 जोड़े हमें मिल गए यहाँ से, केपी, इंडियन रेलवे और गॉट। इसी तरह से यहाँ देखें, ई एन टी, ई एन टी 16 और यहाँ बी एम जी। इनमें एक बार संबंध देख लेते हैं, ई और वी। ई भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं जो बैटरी पे चलने वाली हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एम और एन में संबंध होता है, एम और एन के लिख सकते हैं मून से, मून से याद रख सकते हैं ना। टीजी, ये तो गॉड का हो गया, गॉड से याद रख सकते हैं। अब हमसे पूछा हुआ है एम एफ जी 18, एम एफ जी 18 में क्या संबंध होगा? एम का विपरीत हमें पता है, एम का विपरीत कौन सा हो जाता है? मून से हमने याद रखा था, एम का विपरीत हो जाएगा एन। एफ, एफ का हम याद कर रखते हैं उफ से, उफ। एफ का उल्टा हो जाएगा यू, यू का उल्टा हो जाएगा एफ, तो एफ का उल्टा आ जाएगा यू। जी, जी का हमने याद किया था गॉड से, तो इसका आ जाएगा टी। तो एन यू टी आएगा। एन यू टी किस किस में है? इसमें है और इसमें है, बाकी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखते हैं जो 20 से लेके 50 तक
20 से लेके 50 तक और 16 से 40 तक, इनके बीच में क्या संबंध है, एक बार उसे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा लेटर्स वाला हो गया। अब हम अंक वाला देख लेते हैं। अंक है 20 से हुआ है 50 और 16 से हुआ है 40। ये कैसे हुआ होगा? अगर हम 20 का 2 गुना करते हैं, 20 का 2 गुना करने से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना है? 50 है। तो 50 प्राप्त करने के लिए अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो हमें 50 मिल जाएगा। हमने 10 जोड़ दिया। वही नियम यहाँ लगाते हैं। यहाँ लगाएंगे 16 में हमने 2 से गुणा किया, 16 दूनी कितने हो गए? 32 हो गए। 32 में हमने 10 जोड़ा तो यहाँ भी हम 10 जोड़ दिया। 10 जोड़ के ये कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। तो ये वाला नियम नहीं लगेगा। हम दूसरा देखते हैं। यहाँ हमने कितना किया था? 10 जोड़ा था बाद में। 10 हमने कैसे जोड़ा था? अगर हम 20 का आधा जोड़ते हैं, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 जोड़ने से तो 50 मिल जाता है। यहाँ अगर 16 का आधा कितना हो जाएगा? 16 का आधा 8 हो जाएगा। 8 जोड़ने से हमें कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। तो यानी ढाई गुने का नंबर आ रहा है कि अगर ढाई गुना करके अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें अगला वाला अंक मिल जाएगा। यहाँ से देखो हमें 18 दिया हुआ है। 18 है। 18 का हम 2 गुना करेंगे, 18 दूनी कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। और 18 के आधा करेंगे, आधा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो 45 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 45 वाला। 45 यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा आंसर। और हम आगे जाके समझेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे इन क्वेश्चनों को। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में TRIP को WULS और SOME को VRPH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CLAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो संबंध देख लेते हैं इनमें। पहला हमें दिया हुआ है TRIP, इसके नीचे लिखना है WULS। देखते हैं। 20, टी का होता है 20, आर का होता है 18, आई का होता है 9, पी का होता है 16। डब्ल्यू का कितना हो जाता है? डब्ल्यू का 23, यू का 21, एल का हो जाता है 12 और एस का हो जाता है 19। तो यहां से समझ में आ रहा है कितना जोड़ने से आएगा ये। 20 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं 23 हो जाता है, 18 में 3 जोड़ देते हैं 21 हो जाता है, 9 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 12 और 16 में 3 जोड़ देते हैं तो ये होता है 19। अब इसी तरह से हमें इसे भी चेक कर लें। ये कितना होता है? एस होता है 19, 19 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। बी 22 होता है। ओ ओ होता है हमारा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर आर होता है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 3 जोड़ते हुए जाएंगे। सी का कितना है? 3, आर एल का कितना है? 12, ए का कितना है? 1 और एन का कितना है? 14। अगर हम 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 पे कौन सा आता है? एफ आता है। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 नंबर पे क्या आएगा? 15 पे ओ आएगा। तो यहाँ एफ दिया था, दूसरे नंबर पे पी आया है, तो ये आंसर नहीं होगा। इन दोनों में, तीनों ऑप्शन में ओ दिया है, ओ आ रहा है। हम तीसरे वाले में देख लेते हैं। यहाँ डी दिया है, तीसरे में क्या आएगा? तीसरे का है 1। ए में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे आता है डी, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक करते हैं। 14 है, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा और 17 नंबर होता है क्यू। 17 नंबर क्यू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में GLEPK को DIBMH लिखा जाता है और QR/HN को NOVEK लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में POTER को क्या लिखा जाएगा? देख लेते हैं सबसे पहले क्या संबंध है इनमें, कौन सा नियम लग रहा है। GLEPK DIBMH, संबंध निकाल लेते हैं इनमें। जी का होता है 7, क्योंकि जी को हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये देखो 7, यहाँ 7 बन रहा है, तो जी का हमेशा क्रम रहेगा 7। T20 मैच आते हैं तो टी का नंबर होता है 20। ऐसे याद रखना है, बीच बीच में हम बताते चलेंगे। जी का कितना है? 7 और डी का कितना है? 4। तो यहां से मालूम पड़ रहा है हमें 3 घटाने से मिला है। एल का होता है 12, आई का होता है 9, तो 3 घटाने से मिला है। ई का होता है 5, बी का होता है 2, यहाँ भी 3 घटाए हुए हैं। पी का होता है 16, 16, एम का होता है 13, तो इनमें से 3 घटाए हुए हैं। के का होता है 11, 11 में से 3 घटाने से हमें मिला हुआ है 8। हमें मालूम पड़ गया सभी में 3 3 घटाने हैं। तो POTER, पी का होता है क्रम, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे,
टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। 18 नंबर पे इसमें से कितना घटाना है? 3 घटाना है। 3 घटाएंगे, 16 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13। 13 का मतलब है एम। एम पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में है, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है? एल आ रहा है, दोनों में समान आ रहा है, तो हम दूसरे वाले लेटर को चेक नहीं करेंगे, तीसरे वाले को चेक करेंगे। तीसरे वाले में नंबर पे कौन दिया है? टी दिया हुआ है। टी का क्रम कितना है? 20। 20 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 20 में से 3 घटाएंगे 17 हो जाएगा। 17 नंबर पे आता है क्यू, तो क्यू वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें चेक करने की जरूरत नहीं रहती, ऑप्शन की मदद से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में AVOID को 8 5 3 9 5 और MULTI को 5 6 6 7 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EVENT को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ तो एक तो इनका क्रम दिया हुआ है, जैसे ए है ABOID, इसे लिखा गया है 8 5 3 9 और 5। हम यहां समझते हैं जैसे ए है, इनमें से कोई ऐसा लेटर उठाते हैं, जैसे आई है। आई है, यहां भी आ रहा है और आई यहां भी आ रहा है, दोनों जगह आई आया हुआ है। आई के लिए यहाँ कौन सा है? आई के नंबर पे 9 है, यहाँ आई के नंबर पे भी 9 दिया हुआ है। अब अगर जो यहाँ अक्षर दिए हुए हैं EVENT, अगर ये वाले इन दोनों में मिल जाते हैं, इन दोनों में मिल जाते हैं, तो इनका डायरेक्ट जो सिंबल दिया होगा, जैसे आई का यहाँ 9 दिया था, तो हम वहां उसी का अक्षर लिख देते हैं। जैसे ए का यहाँ 8 दिया हुआ है, अगर इसमें ए मिल रहा होता ए के लिए 8 लिख देते, लेकिन ऐसा हमें नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे? इनका क्रम लिखेंगे। ए का कितना होता है? 8 होता है। बी कितना होता है? 22 होता है। ओ कितना होता है? 15। आई कितना? 9। और डी कितना? 4। अगर हम 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। आई को 9 लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ा है, 0 है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ मैं नहीं समझ में आ रहा 3 किस तरह से लिखा हुआ है, तो ये क्रम वाला तो रूल नहीं लग रहा है इनमें। कुछ दूसरा सोचते हैं। ए है, ए का अगर विपरीत सोचा तो ए का विपरीत कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। अगर हम 26 में 2 और 6 को जोड़ते हैं तो कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे। 2 और 6 को जोड़ने से हमें 8 मिल जाएंगे। बी, बी का विपरीत होता है ई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमने याद किया था अभी, ईवी, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ई का क्रम कौन सा होता है? 5, तो 5 में तो एक ही अक्षर है, तो 5 का तो सीधा सीधा 5 आ जाएगा। ओ, ओ को याद रखने के लिए हम कर सकते हैं लब, LOVE। यहाँ जो 4 अक्षर दिए हुए हैं आपस में विपरीत है एक दूसरे के। एल का विपरीत है ओ और बी का विपरीत है ई। ओ आ रहा है 15 पे, इसका विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत तो एल का विपरीत एल हो जाएगा, इसका विपरीत एल आता है 12 पे। एल 12 पे आता है, 12 को लिखेंगे 1 + 2, 1 + 2 हो जाएगा 3। इसी तरह से आई को हमने याद किया था इंडियन रेलवे, तो आई का विपरीत कौन सा हो जाएगा? आर, और आर का क्रम होता है 18। सॉरी, 18 को जो हम जोड़ेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा, तो हमने 9 लिख दिया। डी, डी कौन से नंबर पे आता है? डी आता है 4 पे। डी का उल्टा हो जाएगा, 27 में से घटा देंगे हम 4 को, घटाने से मिल जाएगा हमें ये 23। तो 2 और 3 को जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इनके विपरीत अक्षरों को एक का अंक में बनाना है, दोनों को जोड़ना है और उनका एक अंक लिखना है जोड़ के। ई का उल्टा होता है 22, ई का उल्टा बी होता है, और जो 22 होता है 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। 4 सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं। फिर इसके बाद बी, बी का नंबर होता है 22, लेकिन 22 का विपरीत हो जाएगा 5। बी का विपरीत हो जाएगा ई पे नंबर आता है 5, तो 5 एक ही अंक में है तो 5 लिखेंगे। 4 के बाद 5 इस ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अगला ई के लिए हमने याद किया था, अभी निकाला था, ई के लिए कितना आ जाएगा? 22 आएगा। ई का 22 आएगा विपरीत इसका, और दो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएंगे। इसी तरह से एन होता है 14, 14 का विपरीत हो जाएगा 13। 13 को जोड़ेंगे 1 और 3 4। अब देखते हैं, यहां तक हमने आज सॉल्व किया हुआ है, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा है, यहाँ 7 आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा।
इसमें यहाँ 7 आ गया, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला टी है, टी कितना होता है 20 होता है, 20 का उल्टा कितना होगा 7, तो ये 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में ए सी क्यू यू आई आर ई को क्यू सी ए यू ई आई आर लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी ई सी एल आई एन को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए सी क्यू यू आई आर ई, इसके नीचे लिख लेते हैं क्यू सी ए यू ई आई आर। यहां एक चीज देखने से समझ में आ रही है कि जो लेटर ऊपर दिए हुए हैं वही नीचे दिए हुए हैं, बस उनका क्रम चेंज कर दिया गया है। तो हम क्रम देख लेते हैं किस तरह से दिए हुए हैं, वही क्रम हम इसमें लगा देंगे डिक्लाइन में। डिक्लाइन को भी लिख लेते हैं डी ई सी एल आई एन ई, जो नियम नीचे लगा हुआ वही नियम हम यहां लगा देंगे। यहां देखते हैं क्यू, यहाँ क्यू तीसरे नंबर पे दिया था, वो पहले नंबर पे आ गया, तो यहाँ तीसरे नंबर पे सी दिया है, वो पहले नंबर पे आ जाएगा। सी सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ सी दिया हुआ था, वो सीधा का सीधा नीचे आ गया है, तो यहाँ ई को नीचे लिख देते हैं। इसके बाद ए यहाँ पहले नंबर पे था, वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, यहाँ पहले नंबर पे डी है, वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यू, यहाँ सीधा का सीधा यू लिखा हुआ है, तो वो सीधा लिख देंगे यू, यू सॉरी, यहाँ कितना एल है, एल लिख देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ आई दिया हुआ था, वो आई एक अंक आगे बढ़ गया है, तो यहाँ भी आई है, वो भी एक अंक आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद ई जो अंतिम में दिया हुआ था वो थर्ड पे आ जाएगा लास्ट से। बचा हुआ अक्षर कौन सा है, आर था, यहाँ कौन सा एन है, एन आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सी ई डी। कौन से मिल रहा है, काटना था, मैं काटा नहीं हमने, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर डी आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। इन सभी में सी डी आ रहा है, सी ई डी। तीसरे नंबर चौथे नंबर पे एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये काट दिया हमने। फिर उसके बाद ई आ रहा है, फिर लास्ट में कौन सा आएगा, एन आएगा, एन इसमें नहीं है, इसमें है एन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक कुट भाषा में एल एफ डी सी एन को क्यू जे जी ई ओ लिखा जाता है, और ओ जी आर टी वी को टी के यू वी डब्ल्यू लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डी एच एल आर डब्ल्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इनका नियम निकाल लेते हैं। कौन सा नियम है, एल एफ डी सी एन ओ जे जी ई ओ, इनका नियम याद करते हैं। नियम कौन सा है इनमें, एल एल आता है हमारा 12 पे, क्यू आता है 17 पे, ई आता है 6 पे, और जे आता है 10 पे, डी 4 पे, जी 7 पे, सी 3 पे, ई 5 पे, एन 14 पे, और ओ 15 पे। यहाँ देखते हैं कौन सा नियम लगेगा। 12 है, 12 से 17 हो रहा है, तो इसका मतलब 5 जुड़ा हुआ है इसमें। 6 से 10 हो रहा है, इसमें 4 जुड़ा है। 4 से 7 हुआ है, इसमें 3 जुड़ा हुआ है। 3 से 5 हुआ है, 2 जुड़ा है, और 14 से 15 हुआ है, इसमें 1 जुड़ा है। मतलब 5 4 3 2 1 जोड़ के आ रहा है। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं क्या यही वाला नियम लगा हुआ है इसमें। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, और टी 20 पे आता है। 15 में 5 जोड़ा तो 20 हो गया। एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ बी, वी आता है 22 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, एक जोड़ के आएगा, लास्ट में एक जोड़ के आ रहा है। इसे चेक करते हैं। डी 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 एच एल आर डब्ल्यू, डी का क्रम होता है 4, डी का क्रम होता है 4, 4 में 5 जोड़े हमने, 4 5 जोड़ने से कितना आएगा 9, 9 9 का मतलब हो जाएगा आई, सभी में आ रहा है। इसका मतलब आई के बाद देखते हैं एच, एच का नंबर होता है 8, 8 में 4 जोड़ने हैं, 4 जोड़ने से हो जाएगा 12, 12 पे आता है एल, यहाँ एम दिया हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। हम चेक करते हैं इनमें कौन सा अक्षर नहीं आ रहा है, इसमें तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पी आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है। एल, एल होता है 12, 12 में जब हम कितने जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पे आता है ओ, यहाँ पी आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा आएगा। टी दोनों में दिया हुआ है, अंतिम लेटर यहाँ कितना है एक्स, यहाँ कितना है बाई, तो अंतिम वाले में चेक कर लेते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स, लास्ट वाला आएगा एक्स, तो ये वाला नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चेक करते हैं, एक निश्चित भाषा में डेरी डी आई ए आर बाई को एफ एल एफ एक्स एल एफ
लिखा जाता है, और रेडी को READY को THFJF लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एरर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इनके बीच में हम संबंध ज्ञात कर लेते हैं। संबंध कौन सा है? ई जो डी है वो 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर 18, बाई 25। कितना जुड़ा होगा इसमें? ये एफ 6 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये हो जाएगा 24 और एफ आ जाएगा 6। कितना कितना जोड़ा है एक बार चेक कर लेते हैं। 4 से 6 हो रहा है प्लस 2 किया हुआ है, 9 से 12 हो रहा है प्लस 3 किया हुआ है, यहाँ 5 किया है, यहाँ 18 हुआ है, 18 से 24 हुआ है, 18 24 का मतलब 6 जोड़ दिया है यहाँ, और 25 से आगे कितना जोड़ा होगा? तो यहाँ एफ आ रहा है, इसका मतलब जेड तक गए होंगे, जेड के बाद फिर से ए से स्टार्ट किया होगा, ए आया होगा, यहाँ जेड हुआ फिर ए हुआ, तो ये जेड अगर 26 है तो ए को हम 27 लिखेंगे, इसी तरह से आगे लिखते हुए जाएंगे। तो कितने पे पहुंच जाएगा? ये 25 है, आगे जोड़ते हुए जाएंगे, ए बी सी डी ई और एफ, ये हो जाएगा हमारा 27, 28, 29, 30, 31 और ये हो जाएगा 32। वैसे भी 26 और प्लस 6 डार्क करेंगे तब भी कितना हो जाएगा? 32। तो ये 6 लिख दो या इसकी जगह 32 लिख दो। कितना जोड़ा होगा इसमें? 25 था, 32 हुआ है, तो कितना जोड़ा है? 7 जोड़ा है। 2 5 2 3 5 6 7 इस तरह से जुड़ा हुआ है। एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। रेडी आर आर होता है 18, 18 में हम कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। बाई बाई यहाँ था, बाई में जोड़ा था तो कितना हो जाता? एफ आया था, बाई में जोड़ने से एफ आया था, यहाँ भी एफ आया था। इसमें जोड़ते हैं। ई ई का क्रम लिख देते हैं 5, आर का 18, दूसरी आर का 18, ओ का 15 और लास्ट वाले आर का 18। इनमें कितना जोड़ा हुआ है? 2 2 जोड़ा हुआ है। पहले में जोड़ा है 2, इसमें जोड़ा है 2, फिर जोड़ा है 3, फिर जोड़ा है 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह से जुड़े हुए हैं। जोड़ के इनका क्रम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 7, 7 पे आएगा कौन सा अक्षर? जी। जी सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दोनों आंसर कट जाएंगे, इसमें दिया है और इसमें दिया है। दूसरे लेटर में कितना जोड़ना है? हमें 3 जोड़ना है, 3 जोड़ेंगे तो कितना? 18 और 3 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे आता है यू, यू आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, डी ऑप्शन कट जाएगा। 2 लेटर को चेक करने से हमें आंसर मिल गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में SHOUT को VLTAA लिखा जाता है और टोटल को TOTAL को WS/GS लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वाइट WHITU को किस तरह से लिखा जाएगा? तो नियम निकाल लेते हैं हम। नियम कौन सा बनेगा इनमें? SHOUT को लिखा गया है VLTAA। इनका नियम निकालते हैं, नंबर लिख लेते हैं इनका। एस आता है 22 पे, एस आता है 19 पे, वी आता है 22 पे, एच 8 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, ए 1 पे आता है। यहां से अगर अल्फाबेट आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इसका ए या तो 1 हो जाएगा या फिर 27 हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 होगा या फिर 27 होगा। 19 से कितना हुआ है? 22 हुआ है, इसका मतलब 3 जोड़ा है। 8 से 12 हुआ है, 3 जोड़ा है। 15 से 20 हुआ है, इसमें 5 जोड़ा हुआ है। 21 से 27 मानते हैं, 21 से 27 हुआ है, इसका मतलब इसमें कितना जोड़ा गया है? 6 जोड़ा है। 20 से 27 हुआ है, इसमें कितना जोड़ा गया है? 7 जोड़ा है। पहले दो में यहाँ 4 जुड़ेगा। 8 और 4 12, पहले में 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, सभी में क्रम से जोड़ते हुए जा रहे हैं। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं टोटल में। टी कितना होता है? 20 होता है। 20 में हमें पहले कितना जोड़ना? 3 जोड़ना है, तो 23 हो जाएगा। W 23 पे आया हुआ है। एक बार तीसरे वाला भी देख लेते हैं। यहाँ टी 20 है, 20 में हमने तीसरे नंबर पर 5 जोड़ा होगा तो कितना हो जाएगा? 25, बाई 25 पे आ रहा है। इसका मतलब जो नियम निकाला हुआ है सभी में लग रहा है। W इसे लिख लेते हैं, इसे W आता है 23 पे, H आता है 8, I 9, T 20 और E 5। इसमें क्रम से जोड़ना है हमें। कितना जोड़ना है? पहले में जोड़ना है 3, फिर इसमें जोड़ना है 4, 5, 6 और 7। जब हम इसमें 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26, और 26 पे कितना आता है? जेड आता है। जेड 2 ऑप्शन में आ रहा है तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। फिर में देख लेते हैं दूसरे लेटर को चेक करेंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 नंबर पे आता है एल, एल एक नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। 2 लेटर को चेक किया और आंसर मिल गया।
अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में MATCH को ND/JQ और SKULL को TNZSU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CHAMP को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका नियम निकाल लेते हैं। MATCH इसे लिखा गया है ND/JQ। इनका क्रम देख लेते हैं। M का होता है 13, A का होता है 1, T 20, C 3 और H 8। N का होता है 14, D का होता है 4, Y का होता है 25, J का होता है 10 और Q का होता है 17। इनमें कितना जोड़ा गया है? 13 में 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 14, 1 में 3 जोड़े जाएंगे तो हो जाएगा 4, 20 में 5 जोड़े जाएंगे तो हो जाएगा 25, 3 में 7 जोड़े जाएंगे तो हो जाएगा 10 सॉरी, 8 में 9 जोड़े जाएंगे तो हो जाएगा 17। यानी विषम संख्याएं जोड़ी गई है। क्या इसमें भी ये नियम लग रहा है? 19 है, 19 में हम 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 नंबर T आया हुआ है। के होता है 11, 11 में हमें कितना जोड़ना है? 3, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। N 14 नंबर पे आया हुआ है। L होता है 12, 12 में हमने 7 जोड़ा, 12 में 7 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 19, 19 हुआ है, तो मतलब ये वाला नियम लग रहा है। इसे लिख लेते हैं। C का मतलब है 3, H का मतलब है 8, A का मतलब है 1, M का मतलब है 13 और P का मतलब है 16। इनमें क्रम से जोड़ते हुए जाएंगे हम। इसमें जोड़ेंगे 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7 और इसमें 9। तो पहला कौन सा बन जाएगा? पहला टर्म है 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे आती है D, तो यहाँ पहला ऑप्शन नहीं होगा और ये बी ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11, 11 नंबर पे आती है K, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन चेक करने से आंसर मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। टेबल को लिखा गया है 7 2 6 2 5 1 5 2 2 से फॉर्म्स को लिखा गया है 21 12 91 48। तो उसी तरह से चेयर को किस प्रकार लिखा गया होगा? तो टेबल लिख लेते हैं TAVLE। यहाँ अक्षर कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं और अक्षर कितने? 5। अगर हम इन्हें लिखें, हमें नहीं पता किस तरह से लिखा गया है। ये लिखा हुआ है 72 62 51 52 और 2। इनके हमें नहीं पता किसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले इनका क्रम लिख लेते हैं। वी जो टी आता है वो 20 पे आता है, ए आता है 1 पे, बी 2 पे, एल आता है 12 पे और ई आता है 5 पे। अगर हम पहला हमें कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। 7 कैसे मिल सकता है? 7 मिल सकता है। टी का विपरीत कितना होता है? जी होता है, और जी का क्रम कौन सा होता है? 7। तो यहां हम लिख सकते हैं इसका विपरीत विपरीत कितना आएगा? 7। ए का विपरीत कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो ए 1 है तो 26 आया। अगर यहां हम देखें कि टी के लिए अगर 7 दिया हुआ है तो यहाँ 26 आना चाहिए ए के लिए, और यहाँ ए के लिए 26 बन रहा है। बी कितना होता है? बी का होता है बी का विपरीत होता है 25, बाई होता है, बाई का क्रम 25 होता है, तो यहाँ 25 बन रहा है। तो इसका मतलब ये विपरीत क्रम बन रहा है। एल है, एल का कितना? 12 क्रमांक है, और एल का विपरीत कितना हो जाएगा? एल का विपरीत हो जाएगा 15, 15 मतलब ओ, लब हमने बोला था लब। एल का ओ हो जाएगा विपरीत और वी का हो जाएगा ई, ई का वी हो जाएगा। वी का कितना होता है? 22, तो यहाँ 22 है। और ये इसका मतलब विपरीत अंक लिखे हुए हैं, विपरीत अंक। तो सी कितना होता है? 3, एच कितना होता है? 8, ए 1, आई 9 और आर 18। इनका हमने विपरीत लिख लिया। अब इनके विपरीत सी का विपरीत कितना हो जाएगा? क्रुक्स। क्रुक्स से एक गाड़ी आती थी, CRUX, यामा की एक गाड़ी आती थी। तो क्रुक्स याद रखना है। सी का विपरीत हो जाएगा एक्स। एक्स कौन से नंबर पे आता है? 24 पे। अगर नहीं समझ में आता तो इसमें 27 में से घटा दो। उसे 27 में से 3 घटाएंगे 24 आ जाएगा। इसी तरह से देखो, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। 27 में से 1 घटाएंगे 26 आ जाएगा। इतना करने की जरूरत है? यहाँ पहला ऑप्शन 21 आ रहा है, ये कट जाएगा। बाकी सब में 24 आ रहा है। दूसरे नंबर पर 19 आ रहा है, लेकिन यहाँ 12 आ रहा है, इसे काट दो। दूसरे नंबर पे 19 आया है, तीसरे नंबर पे 26 आया है। लास्ट वाले में अंतर आ रहा है। लास्ट वाला कितना है? यहाँ 9, यहाँ कितना है? 8। तो लास्ट में कितना दिया हुआ? 18 दिया हुआ है। 18, 27 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए।
वैसे भी अगर 9 है, 9 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। अगर राइट आंसर इतना बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विशिष्ट भाषा में AC को 13 लिखा जाता है, FG को 67 लिखा जाता है, तो HI को किस प्रकार लिखा जाएगा? AC को लिखा गया है 13। 13 का मतलब क्या है, कैसे लिखा हो गया? A का क्रम होता है 1, C का क्रम होता है 3। क्या ये वाला नियम यहाँ लग रहा है? F का कितना होता है 6, G का कितना होता है 7, 67 आना चाहिए, यहाँ 67 आ रहा है। इसी तरह से H और I, H का क्रम होता है 8, I का क्रम होता है 9, तो 89 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में PAINT पेंट को 70 लिखा जाता है और पॉलिश को 89 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्लीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तुम देख लेते कैसे लिखा गया है 70 को। PAINT, पेंट को लिखा गया है 70। 70 कैसे लिखा होगा एक बार चेक करते हैं। P होता है 16, A होता है 1, I होता है 9, N होता है 14 और ये होता है 20। इन्हें जोड़ने से कितना बनेगा? शायद 70 बन सकता है। एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं। 16 और 1 17, 17 और 9 26, 26 और 14 40, 40 और 20 60। इनका योगफल कितना आया? 60, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ? 70 दिया है। दूसरे को एक बार चेक कर लेते हैं। पॉलिश, POLISH, P होता है 16, P होता है 16, O होता है 15, L होता है 12, I होता है 9, S होता है 19 और H होता है 8। इन सबको एक बार जोड़ लेते हैं। 16 और 15 31, 31 और 9 हो जाएंगे 40, 40 और 12, 40 और 12 हो जाएंगे 52, 52 और 8 हो जाएंगे 60, 60 और 1 70, 70 79। ये आ रहा है 79, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ? 80 दिया, 89 दिया हुआ था। इसका मतलब यहाँ 10 कम था। अगर इसमें 10 जोड़ दें और इसमें 10 जोड़ दें, 10 जोड़ने से ये 89 मिल जाएगा। 79 में अगर 10 जोड़ेंगे 89 मिल जाएगा, या 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें इनका योगफल जो आएगा उसमें हमें कितना जोड़ना होगा? 10। इनका योगफल निकाल लेते हैं। सी का कितना है 3, एल का कितना है 12, ई का कितना है 5, ए का कितना है 1 और एन का कितना है 14। इन सबको जोड़ने के बाद उसमें 10 जोड़ देंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, हासिल 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। इनके जोड़ने के बाद कितना आया? आंसर 35 आया। 35 में कितना जोड़ना है? 10 और जोड़ना है। 35 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर बी। अगला है। एक निश्चित कूट भाषा में OBTAIN ऑप्टेन को NATVOI लिखा जाता है, वैगर को VEGGER को RGGEVE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RUGGED को किस प्रकार लिखा जाएगा? नियम पता करते हैं। यहाँ OBTAIN ऑप्टेन के नीचे लिखेंगे NATVOI। सबसे पहले एक नजर मारते हैं इन पे कि जो अक्षर ऊपर दिए हुए हैं वही नीचे दिए हुए हैं, बस उनका क्रम अलग अलग दिया हुआ है। तो इनका देखते हैं कैसे क्रम चेंज किया हुआ है। एन है, एन यहाँ लास्ट में था, एन को लाके पहले रख दिया है। दूसरा में कौन सा दिया था? यहाँ से बैगर, VEGGER, इसे क्या लिखा गया था? RGGEV और E। ये जो नियम यहाँ लग रहा है वो नियम यहाँ लग रहा है, एक बार चेक करते हुए जाएंगे साथ में। पहला अक्षर यहाँ जो लास्ट वाला अक्षर था वो पहले आया था, यहाँ लास्ट अक्षर जी था, तो यहाँ बन गया था आर बन गया था। यहाँ कौन सा है? लास्ट में डी है, तो वो आ जाएगा पहले। अब डी वाला ऑप्शन इनमें 3 है, 1 2 3। दूसरा ए है जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ था, यहाँ तीसरे लास्ट से तीसरे नंबर पे है, 1 2 3, वो आ गया है यहाँ। तो इसमें देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा था? 1 1 2 3, तो जी आया था। इसमें तीसरे नंबर पे कौन है? 1 2 3, तो यहाँ भी जी आ जाएगा। अब आगे टी आया था, टी कौन से नंबर? पहले से तीसरे नंबर का। इधर कौन सा था? तीसरे नंबर का जी था, ये वाला हम ले चुके थे, ये वाला जी आ जाएगा यहाँ नीचे। टी यहाँ सेम नीचे आया था, इसमें कौन सा आ जाएगा? तीसरा नंबर 1 2 3, ये भी जी आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये वाला नहीं मिल रहा, ये काट दिया हमने। आगे फिर बी मिला है, बी सेकंड लास्ट नंबर है, तो यहाँ कौन सा? यू है, यू लिख दिया हमने सेकंड लास्ट, ये हो गया हमारा। फिर ओ, ओ पहला वाला था, यहाँ कौन सा था? आर है, आर लिख दिया।
यानी आर सेकंड लास्ट पे आना चाहिए, आर सेकंड लास्ट पे इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में आर आई सी को राइस को 5 1 3 6 लिखा जाता है, एफ यू आर को 3 2 7 लिखा जाता है, एफ आई एन को 7 8 5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एफ यू एन को संभावित रूप से किस प्रकार लिखा जाएगा। यहां में दिया हुआ है आर आई सी और राइस है, राइस को लिखा गया है 5 1 3 6। इनमें कोई नियम लग रहा है, अगर यहाँ 3 से या 4 इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं या क्वेश्चन में 3 या 4 हिंट दिए हुए हैं, इसका मतलब उन्हीं में आपस में कोई संबंध है। जैसे यहाँ एफ यहाँ भी दिया हुआ है, एफ यहाँ भी दिया हुआ है, हमें ये देखना है कि एफ के लिए जो यहाँ लेटर है वही लेटर यहाँ भी आया होगा, क्योंकि एफ यहाँ है, एफ यहाँ है। इनमें इसे लिख लेते हैं, एफ यू आर को लिखा हमने 3 2 7 और एफ आई एन को हमने लिखा 7 8 5। आर का कितना होता है, वैसे 18 होता है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एफ दिया हुआ है, हमसे पूछा है एफ यू एन को, तो हम पता कर लेते हैं एफ के लिए कौन सा लेटर है, एफ के लिए इन सब में कौन सा सिंबल दिया हुआ है, उसे पता करने के लिए देखो जो लेटर यहाँ है ऊपर वही यहाँ भी होगा, क्योंकि एफ यहाँ लेटर में है तो यहाँ भी अक्षर वो अंक में आया होगा। इन दोनों में कौन सा अंक आ रहा है, 7 आ रहा है, एफ के लिए निश्चित रूप से 7 लिखा होगा। इसके बाद हमें निकालना है यू के लिए, तो यू के लिए हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ यू आर है, तो सबसे पहले हम आर के लिए निकालना है, आर यहाँ दिया हुआ है और आर इसमें दिया है, तो यहाँ जो अंक दिए होंगे उनमें से ही अंक यहाँ भी दिया होगा कोई न कोई। यहाँ एक अंक 3 और 2 है, तो इनमें से 3 2 में से कौन सा अंक है जो यहाँ दिया हुआ है, तो 3 है, तो आर के लिए अगर 3 है, आर के लिए अगर 3 है तो बचा हुआ 2 किसके लिए होगा, यू के लिए होगा। अब यहाँ आई है, आई के बारे में पता करना है, 8 5 में से कौन सा अक्षर यहाँ दिया हुआ है, 8 और 5 में से कौन सा अक्षर दिया है, 5 दिया हुआ है, तो 5 आई के लिए होगा, यहाँ भी 5 आई के लिए होगा। अब बचा हुआ अक्षर कौन सा है, एन है, एन के लिए कितना हुआ 8। हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए 7 2 8, 7 2 8 यहाँ नहीं है, 7 8 है लेकिन 2 नहीं है, 8 और 2 है लेकिन 7 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में लब को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में टीयर के लिए कौन सा कूट का इस्तेमाल किया गया होगा। लब एल ओ वी ई एक दूसरे के अपोजिट है, ये एल कितना हो जाता है 12, ओ कितना हो जाता है 15, वी वी कितना हो जाता है 22 और ये ई कितना हो जाता है 5। इन सब का मतलब 54 आ रहा है, तो इन्हें जोड़ के आ सकता है 27, इन्हें जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 27, ये भी 27, ये भी 27, 27 और 27 को जोड़ने से कितना आ रहा है 54, तो इसका मतलब इनका योगफल किया गया है। तो टी टी कितना होता है 20, ई कितना होता है 5, ए कितना होता है 1, आर कितना होता है 18, हम जोड़ देंगे 5 और 1 6, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 6 और 8 14 के 4 हाथ से लेख, अब 14 आना चाहिए, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, 4 इकाई का अंक सिर्फ डी में है, तो हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ए 26 है एच 19 है तो फैशन को किस तरह से लिखा जाएगा। ए का हमें पता है क्रम कितना होता है 1 होता है, लेकिन ए के विपरीत का क्रम कितना होता है 26 होता है, तो इसका मतलब जो विपरीत अंक दिया हुआ है एच हमें पता है 8 होता है, और एच का विपरीत कितना होता है एस होता है, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं इन दोनों को विपरीत को, एच होता है 8, एस हो जाता है 19 होता है, वही एच को 19 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फैशन को उल्टा करके लिखा जाएगा, फैशन के विपरीत अंकों को जोड़ा जाएगा। एफ का कितना होता है, एफ होता है 6, 6 का विपरीत कितना हो जाएगा 21, एफ हुआ 6, उसका विपरीत हो गया 21, 21 सभी में दिया हुआ है, 21 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इतने बड़े में हम देख लेते हैं कौन सा नहीं दिया अक्षर, कहाँ तक सेम नहीं है, यहाँ 21 है, यहाँ 21 है, 21 को हम सब में से हटा देते हैं। इसके बाद दूसरा 26 दिया हुआ है, 26 भी हटा देते हैं, इनमें भी दिया हुआ 26, 81 है, 81 हटा देते हैं, 9 भी है, ये भी हटा देते हैं, जहां सेम नहीं है वहां देखेंगे हम
यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, ये भी कट जाएगा, 12 है, 12 भी कट जाएगा, यहाँ 17 है और यहाँ 13 है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, 12 है, 12 है, यहाँ लास्ट वाला अगर हम पता कर ले तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। तो लास्ट वाला पता कर लेते हैं कौन सा होगा। लास्ट में दिया हुआ है एन, एन होता है 14 और इसका विपरीत हो जाता है 13, तो लास्ट में 13 होना चाहिए, 13 सिर्फ ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। किसी कूट भाषा में एग्जैक्ट EXACT को 9 1 6 8 5 और मिल्क को 7 2 4 3 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MELT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इनमें संबंध निकालते हैं। EXACT, EXCT को लिखा गया है 9 16 8 और 5, इस तरह से लिखा गया है। इनमें संबंध पता करते हैं क्या हो जाएगा। यहां मिल्क को लिखा गया है MILK को लिखा गया है 7 2 4 3। यहां हमसे पूछा गया है मेल्ट के बारे में, तो हम इस तरह के प्रश्नों में एक चीज देखते हैं, क्या इनमें सभी के लिए कोई फिक्स कोड तो नहीं है। तो M है, M यहां हमें मिल रहा है, E हमें यहां से मिल जाएगा, L हमें यहां से मिल जाएगा, T हमें यहां से मिल जाएगा। तो जो अक्षर हमसे पूछे गए हैं उन अक्षरों के लिए पहले से हमें कोड दिया गया है, तो कोड पता करना है। E के लिए हमें कौन सा कोड है 9, X के लिए 1, A के लिए 6, C के लिए 8, T के लिए, M के लिए कितना है कोड 7 है, M के लिए कोड कितना आएगा 7 आएगा, 7 हमें ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। फिर भी देख लेते हैं E के लिए कोड कितना आएगा 9, E के लिए कोड 9 है तो हमने 9 लिख दिया। L के लिए यहां से मिल जाएगा 4, तो 4, T के लिए लास्ट में कितना दिया था 5, कोड दिए थे, कोड के आधार पर ये प्रश्न था। अगला देख लेते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में लिखे गए यदि डर्टी DIRTY को 2 4 7 5 9 और फॉर्म को FOAM को 1 8 6 3 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का यूज करते हुए एरिड को ARID को इस रूप में लिखा जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं जो अक्षर हमसे पूछे गए हैं क्या उनका कोई निश्चित कोड तो नहीं है। निश्चित कोड तब होगा जो अक्षर हमसे पूछे गए हैं वो पहले से हमें दिए गए हों। तो ए है, ए हमें यहां से मिल जाएगा, आर यहां से मिल जाएगा, आई यहां से मिल जाएगा और डी यहां से मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो हमसे प्रश्न पूछा गया है ना वो फिक्स कोड के ऊपर पूछा गया है। तो ए जैसे हम डर्टी को लिखे हैं DIRTY, इसे है ये 2 4 7 5 9 और फॉर्म को लिखे FOAM को लिखे हैं तो 1 8 6 3। इनके फिक्स कोड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए हमसे पूछा गया है, ए हमें कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, ए का कितना हो जाएगा 6, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, या राइट आंसर नहीं होंगे ये। ए के बाद आर है, आर का हमें कितना मिल जाएगा यहां से 7, फिर आई है, आई के लिए कोड कितना है 4, फिर डी है, डी के लिए कोड कितना है 2। ये फिक्स कोड के ऊपर था प्रश्न। अगला है किसी कूट भाषा में लेटर को LETTER को 12 52 07 22 18 लिखा जाता है और ब्लिस को BLISS को 21 29 19 8 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में कॉमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके बीच में नियम पता कर लेते हैं। यहाँ कितने लेटर दिए हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ज्यादा है। यहाँ है 6, यहाँ है 10। संबंध निकालेंगे LETTER, लिखा गया है इसे 12 52 07 22 और 18। हमें नहीं पता इनमें कौन सा किसका कोड है। अगर हम देखें इसे एल कितना होता है 12 होता है, तो ये मान लेते हैं 12 एल का कोड है। E 5 होता है तो E का कोड 5 हो जाएगा। T 20 होता है तो 20 T का कोड हो जाएगा। इसके बाद T फिर दिया है तो T कितना होता है 20 होता है, लेकिन यहाँ 7 दिया हुआ है, 22 दिया है, 72 दिया है, इस तरह से दिया है। E का होता है 5, लेकिन यहाँ हमें नहीं मिल रहा। आर का होता है 18, लेकिन आर हमें 18 दिया हुआ है, आर का तो 18 मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों के बारे में समझ में नहीं आ रहा। इसे अगर देखें तो ऐसे देख सकते हैं, ये टी है, टी का विपरीत कितना हो जाएगा, टी का विपरीत होता है जी, जी का होता है 7, तो ये 7 इसी के लिए है,
ई का विपरीत होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी। ये होता है V22 होता है, E5 होता है। तो वी के लिए, ई के लिए 22 होगा। क्या ये वाला नियम इसमें भी लग रहा है? प्लीज में इसे चेक कर लेते हैं। VLISS, वी कितना होता है? 2 होता है, 2 लिख दिया हमने। एल एल कितना होता है? 12 होता है, तो 12 लिख दिया। आई कितना होता है? 9 होता है, हमने 9 लिख दिया। एस कितना होता है? 19 होता है, तो हमने 19 लिख लिया। यही दिया था कोड। लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, लेकिन इसका कितना होता है? 19 होता है, तो यहाँ 19 आना चाहिए, लेकिन 19 में होके यहाँ कितना है? 8 है। 19 एस का विपरीत कितना होता है? एच होता है। एस का विपरीत होता है हाई स्कूल। एस का विपरीत एच। एच का क्रम कितना होता है? 8 होता है, तो वहां 8 लिखा हुआ है। ये वाला क्रम हमें यहां से मिला है। इसका मतलब है कि जो जो अक्षर दूसरी बार आ रहा है, तो उसका हम विपरीत यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ टी था, टी दूसरी बार आया था, तो इसका हमने विपरीत यूज किया था। ई यहाँ एक बार आ चुका था, तब तो उन्होंने उसका क्रम रखा था, लेकिन दूसरी बार आया तो उन्होंने उसका विपरीत लिया। दूसरी बार जो भी अक्षर आएगा उसका हम विपरीत लेंगे। यहाँ दिया हुआ कॉमन सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओ के लिए कितना हो जाएगा? 15। एम का कितना हो जाएगा? 13। अब यहाँ एम दूसरी बार आ रहा है, जब दूसरी बार एम आएगा तो उसका हम विपरीत लेंगे। तो एम का विपरीत कौन सा हो जाएगा? एम का विपरीत होता है एन, और एन का होता है 14। फिर आएगा ओ दूसरी बार आ रहा है क्योंकि पहली बार आ चुका था। ओ का विपरीत कितना हो जाता है? 12 होता है, लव, LO। एल होता है ओ का विपरीत, एल आता है 12वें नंबर पे। एन यहाँ पहली बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 14। देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है ये हो जाए 3 1, ये 3 15 13 14 12। यहाँ लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में यहाँ 12 14 आने चाहिए, यहाँ 12 13 आ रहा है, ये हटा देते हैं। 14 लास्ट में इसमें भी आ रहा है। इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा अंतर है। सेकंड लास्ट में कितना आ जाए? 514। आना कितना चाहिए? 214। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस कूट भाषा में PENINSULA को 111 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DICHOTOMY को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखते हैं 111 कैसे बना होगा। PENINSULA, इनके हम क्रम लिख देते हैं इनका। P होता है 16, E होता है 5, N होता है 14, I होता है 9, N 14, S 19, U 21, L 12 और 1। इन सबको एक बार हम जोड़ के देखते हैं। जोड़ने से अगर इतना मिल रहा है या कुछ और संबंध लगा के कुछ मिल रहा है, तो हम चेक करते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है? 16 और 5 21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 और ये 1। 33 और 66 और 1 67। 67 और ये हो जाएगा 44। इन सबको जोड़ना है, दो दो करके हमने जोड़ लिया पहले, फिर उसके बाद 33 और 1 को जोड़ लिया तो 67 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने से कितना मिला? 44 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 7 और 4 11, और ये हो जाएगा 11। यानी जो 111 दिया हुआ है, इन सबका जोड़ने से आया है। तो हम यहाँ भी जोड़ लेते हैं, दो दो को करके जोड़ लेते हैं पहले। डी और आई, डी होता है 4, आई होता है 9। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 9 4 13। 3 और 8 11। 15 और 20, 15 और 20 हो जाएंगे 35। 15 और 13 28 हो जाएगा। 22 लास्ट में दिया हुआ है, 22 के लास्ट में कितना आता है? 25। जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 5 17 और 5 हो जाएंगे 22। लास्ट में आएगा 2, हासिल 2, 2 और 1 3, 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। आ जाएगा 112, ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद। अगली क्लास में और हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की।